परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, श्रद्धेय महाराज जी, मेरी इस आवाज को सुन रहे सभी सम्मानित परमार्थी धर्म प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य का समय होता है जब संतों महात्माओं का संदेश, उनके वचन सुनने को मिलते हैं। घर गृहस्थी के कामकाज, दुनिया के कामकाज जीवन भर चलते रहेंगे। काम कभी नहीं खत्म होंगे। हमारा आपका शरीर खत्म हो जाएगा। महात्मा आते जीवन के इस सफर में सच्चाई का बोध कराते, आत्मा और परमात्मा की बात बताते। ऐसे ही समय के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने जीवन काल में जीवों को सच्चाई का बोध कराते रहे, आत्मा और परमात्मा की बात बताते रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर हम आपके बीच आए हुए। आप सबका दर्शन दीदार पाकर हम अपने आप को धन्य मानते। आप सबका पद बंदन अभिनंदन करते हैं। आप लोग बाबा जी का संदेश सुन लो, सुनने के बाद उस पर विचार करना, समझ में आए मतलब की बात है तो मान लेना, और ये समझ में आए बाबा अपने मतलब के लिए कहते हैं तो मत मानना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, हित अनहित पशु पक्षी जाना। हे प्रेमियों, पशु पक्षी भी फायदा नुकसान समझते हैं, आप तो मनुष्य हो। बाबा जी कहते थे, हम तो आपको देवता समझते हैं। आप सब देव तुल्य हो। देव बुद्धि से सोचो और अपने भलाई के लिए कुछ कर लो। जिंदगी जा रही, अगर ये जीवन चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं। आप सारी धरती का धन थाल में सजाकर किसी को दो और उससे कहो दोबारा मनुष्य शरीर दिला दो, आपको कोई दिला नहीं सकता है। भगवान की जब विशेष दया जीव पर होती तब भगवान जीव को मनुष्य शरीर दे देता है। इससे बड़ी दया भगवान के पास दूसरी है ही नहीं जो जीव के ऊपर कर दे। ये भगवान की अपार दया हुई। भगवान ने हम लोगों को ये मनुष्य शरीर दे दिया। इंसान रोते हुए इस धरती पर पैदा होता है और रोते हुए चला जाता है। ये नहीं जान पाता इस मनुष्य शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे। ये सच है प्रेमियों, इस शरीर में आने से पहले आप जहाँ थे वहाँ भी आपके माता पिता रहे होंगे, आपका परिवार रहा होगा। एक समय आया आप सब को छोड़ करके चले आए। अब आपको नहीं पता है इस मनुष्य शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे। आज आप इस शरीर में हो, आपके माता पिता, आपका परिवार, जिस घर परिवार समाज के लिए आप जीवन भर संघर्ष करते हो, एक समय आएगा आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब कहाँ जाओगे? ना तो आपको ये पता है
इस मनुष्य शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे, और ना आपको ये पता है शरीर छूटेगा तब कहाँ जाएंगे, और आपको ये भी नहीं पता है यह मनुष्य शरीर भगवान ने किस काम के लिए दिया है। महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो इसी बात को समझाते हैं। महात्मा कभी कथा कीर्तन नहीं सुनाते, महात्मा कभी इतिहास नहीं दोहराते, महात्मा इतिहास बनाते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे मनुष्य करता क्या है, दिन में काम, शाम को बाल बच्चों की सेवा, खा पी करके सो जाना, बस इसी को हम लोगों ने जिंदगी मान लिया। रात बिताई सोए के, दिवस बितायो खाए, मानुष जन्म अनमोल था, कौड़ी बदली है। इतना बेशकीमती मानव शरीर इसी दुनिया के काम में चला जाता है। जब महात्मा इस धरती पर आते हैं तो इसी बात को समझाते हैं कि देखो ये मनुष्य शरीर भगवान ने आपको किस काम के लिए दिया है। गुरु महाराज सुनाते थे, एक धोबी था, जा रहा था तो रास्ते में उसको हीरा मिल गया, वो चमक रहा था। धोबी नहीं जानता था कि ये क्या है, उठा लिया और गधे के गले में बांध दिया। उधर से एक जौहरी आ रहा था, जौहरी कहते हीरा के व्यापारी को। जब देखा गधे के गले में हीरा बंधा तो धोबी से पूछा, कहा भाई गधे के गले में क्या बांध रखे हो? कहा हमको नहीं पता ये क्या है, रास्ते में मिल गया, हमने गधे के गले में बांध दिया। तो जौहरी ने धोबी से कहा बेचोगे? कहा ले लो, आपके काम का है। कहा कितना पैसा दे दे? कहा जो आपकी इच्छा हो, हमको तो मुफ्त में मिला। जौहरी बड़ा चतुर था, उसने 2 पैसा निकाला। बाबा जी कहते थे उस समय 2 पैसा चलता था, अब तो चलता नहीं। 2 पैसा धोबी को दिया और धोबी ने गधे के गले से हीरा को खोला और जौहरी के हाथ में रखा। जब जौहरी के हाथ में रखा तो हीरा जोर से हंसा और हंसने के बाद चटक गया, टूट गया। हीरा अगर टूट जाए तो किसी काम का नहीं, अशुभ मानते हैं। हीरा की कीमत तब तक है जब तक समूचा है। जौहरी रोने लगा, कहा वाह रे हीरा, अभी तक तू गधे के गले में बंधा था तो इसको कोई तकलीफ नहीं थी। अरे मैं तेरी कीमत को जानता हूँ, ले जाता, दुकान में सजा के रखता, बड़े बड़े सेठ साहूकार बादशाह आते तुझको ले जाते और तिजोरी में रखते, लेकिन तू मेरे हाथ आते ही चटक गया। हीरा बोला सुन जौहरी, वो धोबी अनजान था, वो नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ। उसने हमको गधे के गले में बांध दिया, हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तू मेरी कीमत को जानता है और जानते हुए तूने मेरी कीमत 2 पैसा लगा दिया, यही हमसे बर्दाश्त नहीं। बाबा जी ने कहा था, ऐ मनुष्य, इस धरती पर जितने पशु पक्षी हैं बुद्धि सबके पास है, और बुद्धि का एक काम है, हित अनहित को समझना। कैसे? जैसे पशु है, पशु को और उसके बच्चे को
एक थाली में भोजन दे दो, पशु अपने बच्चे को हटा के खा जाएगा। ना भरोसा हो करके देख लेना। क्यों? खाने में उसका फायदा है। लेकिन ये बताओ प्रेमियों, आपको और आपके छोटे से बच्चे को एक थाली में भोजन दिया जाए तो ये बताओ, पहले बच्चे को खिलाओगे कि पहले खुद खा जाओगे? पहले बच्चे को। क्यों? आपके अंदर विचार करने की क्षमता, यह चीज केवल मनुष्य में होती है, विचार करने की क्षमता। पशु पक्षियों में विचार करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो मानव इंसानों को संदेश सुनाते हैं, क्योंकि विचार करने की क्षमता मनुष्य में होती है। तो क्या आप लोगों ने कभी विचार किया, यह मनुष्य शरीर भगवान ने हमको किस काम के लिए दिया है? कभी सोचा है? आपने कभी चिंतन नहीं किया है? देखो, शरीर का भरण पोषण, बाल बच्चों की सेवा, यह काम तो जितने पशु पक्षी हैं सब करते हैं। अगर विचार किया जाए और देखा जाए तो मनुष्य से अच्छा करते हैं। अब आप कहोगे वो कैसे? पशु चारा भूसा खाते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा ताकत रखते हैं। जो ताकत जानवरों में होती उतनी ताकत मनुष्य के पास नहीं होती। पशु को जब बच्चा पैदा होता है, अपने बच्चे को जबान से चाट के साफ कर देते हैं। क्षमा करना, इतनी सेवा कोई माता पिता नहीं कर सकता है। पशु अपने बच्चे को दूध देते हैं और हमको आपको भी दूध देते हैं। बुरा मत मानना, आज की माताएं अपने बच्चे को भी दूध नहीं दे पाती। ये पशु जब खत्म होते हैं तो इनका हड्डी चमड़ा सब काम आता है, लेकिन मनुष्य का, बोलो, मनुष्य का कुछ नहीं। तो केवल शरीर का भरण पोषण, बाल बच्चों की सेवा, अगर इसी में जिंदगी चली गई तो ये बताओ फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, ये महात्मा बताते हैं। देखो, मनुष्य शरीर जीव कल्याण के लिए मिला है। इस धरती पर जितने जीव हैं सबके पास एक काम है, शरीर का भरण पोषण, बाल बच्चों की सेवा। लेकिन मनुष्य के पास दो काम है, हरि का भजन, पेट का धंधा, जो न करें सो मूर्ख अंधा। आपको दोनों काम करना है। बाबा जी ने कहा था, इस कलयुग में अगर आप साधु बन गए, घर छोड़ दिया, जंगल चले गए, तो स्वप्न में भगवान नहीं मिलेगा। आपको अपने घर परिवार समाज की पूरी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा और साथ साथ अपनी आत्मा का भी कल्याण करना पड़ेगा। आपके पास दो काम है, बाकी जितने जीव हैं सबके पास एक काम है। इसलिए संत जब इस धरती पर आते हैं तो ये कहते हैं कि आप अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो, कुछ विचार करो। बाबा जी कहते थे, जब हम ये बात कहते हैं तो आप लोग कह देते हो आत्मा कुछ नहीं, हवा। एक बात बताओ, जब आपके घर परिवार में किसी की मौत हो जाती है, उस समय आप लोग रोते क्यों? ऐसा कोई घर इस धरती पर नहीं जिसके घर में आदमी मरते न हो। और आपने एक चीज़ देखा होगा, बहुत से ऐसे काम हिंदू करते हैं लेकिन मुसलमान नहीं करेंगे।
जैसे हिंदू मुर्दा जलाते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं जलाएंगे। लेकिन जब परिवार में मौत होती है तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, छोटी जात बड़ी जात, पढ़े अनपढ़, स्त्री पुरुष सब रोते हैं। बाबा जी ने कहा था क्यों रोते हो? बाबा जी ने कहा था लोग कहते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। एक बात और सुन लो प्रेमियों, रोना वही पड़ता है जहां स्वार्थ होता है। रोना वही पड़ता है जहां, कैसे? अपना बेटा बीमार हो जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, और दुनिया में हजारों बच्चे मर जाएं, मन पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अपनी औरत बीमार हो जाए तो रात भर नींद नहीं आती, और दुनिया में हजारों जनाजे उठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये, जहां आपने स्वार्थ लगा रखा है दुख वही होता है। बाबा जी ने कहा था तुम्हारा स्वार्थ उसके शरीर से निकलता था। शरीर सामने पड़ा है, ले लो। अगर आप शरीर के लिए रोते हो तो शरीर तो सामने पड़ा है, ले लो। शरीर से कौन सी चीज निकल गई जिसके लिए आप रोते हो? वही है जीव, वही है आत्मा। आपका सगा बेटा आपको पिताजी कहता है, माताजी कहता है। जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा आपको माँ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? माँ तो चली गई। अच्छा ये बताओ माँ कौन थी जो चली गई? शरीर तो पड़ा है। जो बेटा आपका पैर छूता है, जीव निकल जाने के बाद अगर मुर्दा शरीर को छू लिया तो स्नान करता है। अरे प्रेमियों, माता पिता के पैर छूना शुभ माना जाता है, लेकिन जीव निकल जाने के बाद जब आदमी छूता है तो स्नान करता है, वही अशुभ हो जाता है। कहने का मतलब ये, आपकी इज्जत तब तक है जब तक आपके शरीर में जीव है। जीव निकल जाने के बाद जिस शरीर में आप अच्छे अच्छे तेल साबुन लगाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, जेवर पहनते हो, लोग ऐसे मिट्टी उठाते और ऐसे मिट्टी डालते हैं। बोलो डालते कि नहीं डालते? बोलो डालते कि नहीं डालते? अरे जिसमें अच्छे अच्छे तेल साबुन लगाते हो, जीव निकलने के बाद लोग उस पर मिट्टी डालते हैं। जैसे मिट्टी वैसे तू। तो आपकी सारी कदर तब तक है जब तक शरीर में जान है। शरीर में हाथी के बराबर ताकत हो, जीव निकल जाए सारी ताकत खत्म। चाहे जितने बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो, जीव निकल जाए सारा ज्ञान खत्म। सुख दुख जीव को होता है, इस शरीर को कभी दर्द नहीं होता है। बड़ा ताजुब लगता होगा, कैसे? शरीर पर डंडा मारा जाए, इसको काटा जाए, दर्द होगा, लेकिन जीव निकल जाए, इसको काटो डंडा मारो, नहीं दर्द होगा। कहने का मतलब ये, सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा आनंद, सुख दुख ये जीव में होता है। खेल तो सारा जीव का है। अब सवाल आता है, यह जीव आपके शरीर में कहाँ पर है? थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में एक दो दल कमल है। बाबा जी ऐसे बताते थे, बहुत बारीक, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता। उसी में जीव बैठा है। जीव इतना छोटा है, बालू के एक कण के मशीन से लाख टुकड़े कर दो, उससे छोटा है जीव। ऐसा बाबा जी बताते थे।
अब सवाल आता है कि ये जीव किस तरह का है। जितने संत आए जिन्होंने आत्मा परमात्मा को देखा, सबने एक ही बात बताया है, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस तरह का परम पिता परमात्मा, उसी तरह की आत्मा। अब सवाल आता है कि परमात्मा किस तरह का है। बाबा जी बताते थे ये जो सूरज आप देख रहे हो, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज मालिक के एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे हुए, उसी का अंश ये आत्मा। आत्मा एक प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। प्रकाश में एक गुण होता है। जैसे आपके सामने सूरज का प्रकाश फैला है, इसको आप तलवार से काटो, गोली दाग दो, बम दाग दो, प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता है। सभी समुद्रों का पानी डाल दो, प्रकाश कभी सड़ता नहीं। इसके ऊपर आग बरसा दो, प्रकाश कभी जलता नहीं। चाहे जितनी तेज हवा चला दो, प्रकाश कभी उड़ता नहीं। गीता में लिखा है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता। रामायण में ये लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अजर अमर अविनाशी है, ये जीव कभी नष्ट नहीं होता है। तो एक सवाल आता है, वैसे बड़े बड़े विद्वान एक तर्क देते हैं कि जिस तरह से कपड़ा पुराना होता है, पुराना कपड़ा उतार करके आप नया पहन लेते हो, इसी तरह से जब शरीर पुराना होता है, शरीर किसी काम का नहीं रहता है, तो आत्मा शरीर छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। ये बात बड़े बड़े विद्वान बताते हैं, लेकिन संतों ने क्या बताया है? अगर डॉक्टर ये कह दे आपकी टांग में ऐसा रोग लगा है, अगर टांग नहीं काटी गई तो आपकी मौत हो जाएगी, रुपया लगेगा 5 लाख। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को पैसा देते हो और हाथ जोड़ करके कहते हो, डॉक्टर साहब हमारी टांग काट दो लेकिन हमारी जान बचा। क्षमा करना, भगवान ना करे वो दिन देखना पड़े, जरूरत पड़ जाए तो आदमी अपनी दोनों टांगें कटा सकता है, लेकिन मरना नहीं चाहता। देखो प्रेमियों, ना आप मरना चाहते हो और ना हम मरना चाहते। इस धरती का कोई भी जीव शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन इस धरती का नियम, यहाँ जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरेगा फिर पैदा होगा। और महात्माओं ने ये बताया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में, मरने में बहुत दुख होता है, जिसको लिखा नहीं जा सकता। इसलिए इस धरती पर कोई सुखी नहीं। अरे प्रेमियों, आपके सामने मौत खड़ी है, अभी आप मारे जाओगे, और जहाँ मौत खड़ी हो वहाँ सुख कहाँ? कबीर साहब ने लिखा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुँह में कुछ बोल। अरे यहाँ झूठा सुख जो बदल जाए,
इसको आप सुख मान लेते हो। सही तो ये है कि ये सारी दुनिया काल का चबैना, काल सबको खा रहा है। कोई मुंह में है, कोई उसके हाथ में है, कोई उसकी गोद में। हे प्रेमी, जिसका समय आज पूरा हुआ आज जा रहा, जिसका कल होगा कल चला जाएगा। नंबर तो आपका भी लगा है और नंबर हमारा भी लगा। बोलो लगा है कि नहीं लगा? नंबर तो सबका लगा है। तो जब सामने मौत खड़ी है तो बाबा जय गुरुदेव महाराज एक बात कहते थे, घर पर एक छोटी सी लड़की का जन्म हो जाता है। कितने लोग ऐसे लड़की के नाम खाता खोल देते हैं, पैसा जमा करते हैं, लड़की की शादी विवाह में काम आएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है लड़की की शादी आपका भाई कर दे, आपका रिश्तेदार कर दे, नहीं रहोगे फिर भी लड़की की शादी हो जाएगी। लेकिन ये बताओ, क्या मौत में आपकी मदद कोई कर सकता है? तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है? कुछ सोचा है? बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, भाग करके चाहे जहाँ जाओ। जहाँ समय पूरा होगा इस शरीर से निकाल कर अलग कर दिए जाओगे, उस समय एक कोठी बंगला कार दोस्त मित्र आपके कोई काम नहीं आएंगे। हे प्रेमियों, उस समय के लिए कुछ करो जो आपके काम आए। महात्मा ये समझाते हैं, क्यों? ये मौत का देश, यहाँ जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो मरेगा पैदा हो, और दोनों में तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। तो जन्म के समय क्या तकलीफ होती है, पहले इसको सुन लो। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर होता है, सिर नीचे होता है। उस समय इतना कष्ट होता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे कि आपके शरीर में चारों तरफ से भाला चुभो दिया गया और भाला की नोक पर आपको उल्टा लटका दिया जाए। जितना दर्द इसमें होता है उतना दर्द माँ के गर्भ में होता है, और सब लोग माँ के गर्भ से आए हो। बाबा जी कहते थे, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हम बड़े आदमी कुछ खर्चा ले लो बगल से निकल जाने दो। भगवान का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे मजदूर, सब लोग माँ के गर्भ से आते हैं। एक सवाल आता है, अगर आपको भाला की नोक पर उल्टा लटका दिया जाए तो विचार करो आप कितने दिन जिंदा रह सकते हो? बहुत ज़्यादा 2, 4, 6, 10 दिन। लेकिन बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक जिंदा रहता है। तो बच्चा गर्भ में जिंदा कैसे रहता है? अब आप इसको सुनो, थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आँखों के पीछे आत्मा बैठी है। इसी आत्मा में एक आँख, जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टि। गर्भ में दिव्य दृष्टि खुली होती है। जब ये दिव्य दृष्टि खुलती तो जितने देवी देवता भगवान सब दिखाई पड़ते हैं। आप लोगों ने महाभारत का सीरियल देखा होगा। महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, तब अर्जुन जान पाए कि भगवान कृष्ण क्या है। हे प्रेमी, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी आप किसी देवी देवता भगवान के बारे में जान नहीं सकते। तो गर्भ में दिव्य दृष्टि खुली होती है, आत्मा भगवान का दर्शन करती है।
अगर गर्भ में भगवान दिखाई ना पड़े तो जीव मर जाएगा। जब ये आत्मा भगवान को देखती तो भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान इस तकलीफ से बाहर करो, हम रातों दिन आपका भजन करेंगे। अरे प्रेमियों, आप सबने वादा किया है, रामचरितमानस में लिखा है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात।